प्रस्तुत है गणेश जी की खीर वाली कहानी। ये कथा भी बहुत प्रचलित है, गणेश चौथ के दिन कही जाती है। एक बार गणेश जी ने एक छोटे बालक के रूप में एक छोटी कटोरी में चावल और चमचे में दूध लेकर चले और वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। और कोई उनकी खीर नहीं बना रहा था। रास्ते में एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं, और वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया और वह देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो गई। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में से थोड़ी खीर डाली और कटोरी में भरकर बच्चों को दे दी। और बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपके भोग लगे, और कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए और बुढ़िया जी ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो, वह तो सुबह से ही काम में लगी रही, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख, छूटा कटोरा पड़ा हुआ है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को जब पता लगा तो उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि रे बुढ़िया, तेरे घर पर ऐसा बर्तन सोवे, क्या अच्छा लगेगा ये हमारे घर पर सोए? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। और राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, और महल में लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने कहा, बुढ़िया बुढ़िया वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी भी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित की हो गई। और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने कोने में गड्ढा करके गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। और ऐसा कहकर गणेश जी चले गए। और जब बुढ़िया ने अंतर ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए, तो झोपड़ी के स्थान पर एक महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी ना मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठे तो नहीं है, ला मैं देखूं। और वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करके 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सांचो ही हैं। और सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, वह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना, और गणेश जी की कथा की हुंकार भरने वाले और कहने वाले, आसपास के सुनने वाले सबको देना। जय श्री गणेशाय नमः। और अगर आपको ये हमारी कहानियाँ पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन ये कथा सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण होता है। गणेश चतुर्थी व्यक्ति की कथा कहने वाले और सुनने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे गणेश जी ने अपने भक्तों को दिया, वैसे ही सभी सुनने और पढ़ने वालों को दें। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः।